हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूँ सायली और मैं आपका परिवर्तन द लर्निंग ऐप में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 अल्डेहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ, आपको ये सारे चैप्टर्स के पीडीएफ हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप में अवेलेबल मिलने वाले हैं। So student, you have to do one thing, you have to just download the app और वहाँ पे जो सारे PDF अवेलेबल है उसको आपको डाउनलोड करके लेके जाना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 अल्डेहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, एज यूजुअल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्किप करते हुए हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें फिर। ओके, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम ऑफ थैलिक अल्डेहाइड, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ ऐसा, है ना। और अगर हम इसको अगर नाम देने जाए तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द, यहाँ पे H होता है ना। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, यस, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, है ना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट इमाइन कॉल्ड, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हम शिप्स बेस कहते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन कीटोन रिएक्ट्स विथ 1,2 डाइऑल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है, जब कीटोन मान लो कोई कीटोन है RC, ऐसे कोई भी एक कीटोन ले लो, स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। कीटोन जब किसके साथ 1,2 डाइऑल, सो हम इथेन 1,2 डाइऑल ले लेते हैं, HOCH2 ऐसा कुछ, है ना। और फिर CH2 को ओके ऐसा, ये हो गया इथेन 1,2 डाइऑल। जब ये ड्राई HCl या फिर डाइल्यूट HCl के साथ पे रिएक्ट होता है, जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज द साइक्लिक केटल, है ना। सो दिस इज द कंपाउंड। सो यही क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि नेम द प्रोडक्ट व्हेन कीटोन्स रिएक्टेड विथ 1,2 डाइऑल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। सो द आंसर इज साइक्लिक केटल। ओके, now move to the next question. Write the another name of disproportionation reaction. Disproportionation reaction को हम क्या बोलते हैं, Cannizzaro reaction, yes. Okay, now move to the next question. Write the name of the product when a mixture of ethanol and propanol is reacted with dilute alkali. So कितने प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 4 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है जब मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल रिएक्ट होता है डाइल्यूट अल्कली के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद द डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5। जब कार्बोक्सिलिक एसिड, जब किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करते हैं, जब वो हीट होता है किसके साथ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक P2O5, है ना, तो हमें क्या मिलता है, एसिड अनहाइड्राइड मिलता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज द एसिड अनहाइड्राइड। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, राइट द रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन नॉट रिड्यूस COH COOH ग्रुप। कौन सा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम NaBH4 बोलते हैं, ये रिड्यूस नहीं होता है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप 1 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन्स विद सुटेबल एग्जांपल्स पूछा है। एलिफैटिक कीटोन्स का क्लासिफिकेशन लिखना है। सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफैटिक कीटोन्स, जो एलिफैटिक कीटोन्स होते हैं वो अल्किल ग्रुप कितने उसको बॉन्डेड हुए हैं उसके हिसाब से वो यस क्लासीफाई होते हैं। सो वो कैसे होते हैं, फर्दर कैसे क्लासिफाइड होते हैं, सिंपल और मिक्स। अगर हम सिंपल की बात करते हैं, सिंपल या फिर हम उसको सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं, तो उसका क्या होता है, जो कार्बोनिल कार्बन को, जो अल्किल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन को अटैच रहते हैं वो कैसे होते हैं, सेम रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, तो हम उनको सिंपल या सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं, है ना। और अगर जब वो जो कार्बोनिल कार्बन को जो 2 अल्किल ग्रुप्स अटैच हुए हैं वो अगर डिफरेंट रहते हैं तो हम उसको मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन्स भी बोलते हैं, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द कीटोन्स। ओके, now move to the next question, what is the action of Grignard reagent on a benzonitrile। हमें पता है Grignard reagent जब बेंजोनाइट्राइल के साथ रिएक्ट होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, और जब वो फर्दर H3O के साथ रिएक्ट होता है तो बेंजोफेनॉल NH3 और MgBr और OH ऐसे मिलता है ना। सो दिस इज द रिएक्शन। ओके, सो दिस इज द Grignard reagent। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ईथर्स। क्या बोला है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू ईथर्स, मीन्स एज कंपेयर टू उसका तो अल्केन्स अल्कोहल अल्डेहाइड्स कीटोन्स है ना, कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, द रीज़न इज दैट कि लिक्विड फेज में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डायमर फॉर्म करता है, और उसके जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 हाइड्रोजन से बॉन्डेड होते हैं, है ना। सो एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ 1 मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ कार्बोनिल ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। कैसा होता है, जैसे जैसे डबल साइज होगा मॉलिक्यूल्स का तो इंटरमॉलिक्यूलर, जिसको वैंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं हम, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर वैंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट देता है ना, एंड दैट इज व्हाई द कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट कैनिजोरोस रिएक्शन है ना, उसका एग्जांपल देके आपको उसको एक्सप्लेन करना है ना। सो कैनिजोरोस रिएक्शन क्या कहती है हमारी, कैनिजोरोस रिएक्शन जिसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, वो क्या कहती है, जब क्या कहती है हमारी कैनिजोरोस रिएक्शन, जब अल्डेहाइड है ना, किसमें रिड्यूस, किसमें क्या होता है, किसके साथ रिएक्ट होता है, यस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट होता है अल्कोहल में रिड्यूस होता है ना। सो अगर हम फॉर्मल्डेहाइड एंड बेंजोल्डेहाइड की अगर बात करते हैं तो जब फॉर्मल्डेहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% के साथ हीट होता है तब सोडियम फॉर्मेट लेता है और फर्दर इट गिव्स मिथेनॉल, दैट इज द अल्कोहल है ना, अल्कोहल में रिड्यूस होता है। ओके, नाउ दिस इज द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ प्रोपेनॉल।
प्रोपेनॉल पे हाइड्रोक्सिल अमाइन की क्या रिएक्शन होती है, प्रोपेनॉल पे हाइड्राजीन की क्या रिएक्शन होती है, वो पूछा गया है ना। सो पहले तो हम देख लेते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जो है उसकी हाइड्रोक्सिल अमाइन की क्या रिएक्शन होती है, ये रहा प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर। जब वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कुछ ऐसा फॉर्म करता है। जब उसमें से हम वाटर को रिड्यूस कर देते हैं, H2O को रिड्यूस कर देते हैं, तो वो ऑक्साइड डेरिवेटिव फॉर्म करता है ना। नाउ अगर हम प्रोपेनॉल की रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ अगर करते हैं तो क्या होता है, हाइड्राजोन डेरिवेटिव फॉर्म करता है और साथ ही साथ वाटर फॉर्म करता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, राइट द प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द एसिड अमाइड फ्रॉम द फॉलोइंग। एसिड अमाइड का प्रिपरेशन करना है किससे, पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड से करना है, बाद में एसिड क्लोराइड से करना है ना। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करते हैं, वो अगर NH3 के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ वो NH4 बना देता है, दैट इज अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना देता है। जब वो हीट होता है तब उसमें से वाटर रिड्यूस हो जाता है और हमें एसिड अमाइड देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम अगर देखते हैं कि एसिल क्लोराइड की अगर रिएक्शन देखते हैं NH3 के साथ, तो ये जो Cl है वो HCl Cl और H निकल जाता है और NH2 बन के एसिड हमाइड हमें देता है। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स के लिए बोला है। नाउ व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट ऑन इथेनॉइक एसिड, है ना। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड पे SOCl2 की क्या रिएक्शंस है, सोडा लाइम की क्या रिएक्शन है, P2O5 की क्या रिएक्शन है, वो देखते हैं। जब हम इथेनॉइक एसिड की अगर हम बात करते हैं तब वो SOCl2 के साथ अगर हीट होता है तो एसिटिल क्लोराइड CH3COCl यहाँ पे जुड़ जाएगा, SO2 बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। ओके, नाउ इथेनॉइक एसिड अगर NaOH सोडा लाइम के साथ हीट होता है तो सोडियम एसीटेट देता है ना, COOONA, है ना, सोडियम एसीटेट बोलते हैं हम उसको। जब वो फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो हमें मीथेन एज अ मेजर प्रोडक्ट देता है। ओके, नाउ अगर हम थर्ड इसकी बात करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड P2O5 के साथ रिएक्ट होता है, मान लो इथेनॉइक एसिड बोल रहे हैं हम, जब P2O5 के साथ हीट करते हैं तो एसिटिक अनहाइड्राइड एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन इन रिएक्शन इन डिटेल्स। सो अल्डोल रिएक्शन को क्या होता है, अल्डोल रिएक्शन में कंडेंसेशन में जो अल्डेहाइड होता है वो एक्वस NaOH के साथ अगर रिएक्ट करता है तो अल्डोल फॉर्मेशन होता है ना। जब अल्डोल फॉर्म होता है, जो अल्डोल फॉर्म होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो अंडरगो होता है इलिमिनेशन ऑफ वाटर इलिमिनेशन होता है और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेट अल्डेहाइड मिलता है ना। सो दिस इज अल्डोल रिएक्शन। नाउ अगर हम किसी एग्जांपल भी यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन किया है। ओके, नाउ कीटोन की भी अगर बात करते तो सेम एज दैट ऑफ द aldehyde। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट राइट रिएक्शन ऑफ द फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेशन। देखो, बेंजीन से बेंजोल्डेहाइड बनाना है, सो व्हाट इज द गटरमन कोच फॉर्मल्डेहाइड रिएक्शन, याद रखना है हमें, है ना। बेंजीन टू बेंजोल्डेहाइड को कन्वर्जन होता है इससे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी,
प्रोपेनल, प्रोपेनल टू कहाँ पे करना है, प्रोपेनॉन टू प्रोपेन करना है ना। सो अगेन प्रोपेनॉन ले लो, ZnHg के साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ अगर हीट होता है तो हमें प्रोपेनल से प्रोपेन देता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वोल्फ-किशनर रिडक्शन, है ना। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने एग्जांपल देके बोला है ना। प्रोपेनॉन अगर हम C2H5CHO के साथ NH2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा, है ना। जब ये हाइड्रोजन फर्दर क्या होता है, फर्दर अगर KOH के साथ रिएक्ट होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि CH2OH या इसके साथ अगर रिएक्ट होता है तो हमें प्रोपेन मिलता है ना। सो हमें CH3 CH2 और CH3 देता है, दैट इज द प्रोपेन, एंड वही हमें प्रिपरेशन करना था, है ना। ओके नाउ ये एक नेक्स्ट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। नाउ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड टू नाइट्रोबेंजीन, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, देखो 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, जब ये NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो NO2 दिस कंपाउंड फॉर्म कर देता है। जब वो फर्दर NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो नाइट्रोबेंजीन देता है, साथ ही साथ Na2CO3 भी देता है। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है, एक्सप्लेन हैलोफॉर्म रिएक्शन विद सुटेबल रिएक्शन, राइट रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश एसिडल्डेहाइड फ्रॉम एसीटोन। सबसे पहले तो हमें हैलोफॉर्म रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल रिएक्शन, है ना। सो हैलोफॉर्म रिएक्शंस क्या होती है, द रिएक्शन इज गिवन बाय द एसिडल्डेहाइड, है ना, ऑल मिथाइल्स कीटोन्स एंड ऑल अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो अल्कोहल होता है या फिर कीटोन होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वार्म होता है तो हमें एक येलो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, और वो येलो प्रेसिपिटेशन को जो फॉर्म होता है, और रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं हम उसमें, सोडियम हाइपोक्साइड, है ना। सो ये जब रिएक्ट होता है तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो अब हम रिएक्शन देखते हैं, जब एसीटोन ऑक्सीडाइज होता है सोडियम, देखो यहाँ पे रिएक्शन दिखाती हूँ मैं आपको, देखो जब एसीटोन हाइपोडाइड्स के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिलता है, और जो फर्दर येलो प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है आइडो फॉर्म का, है ना। सो दिस इज द रिएक्शन। ओके नाउ रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश एसिटल्डेहाइड फ्रॉम एसीटोन, कौन सी रिएक्शन है, टोलेंस टेस्ट, या फिर उसको हम बोल सकते हैं सिल्वर मेटल टेस्ट, है ना। सो इसमें क्या होता है, अल्डेहाइड टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है, टोलेंस रिएजेंट में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होता है तो सिल्वर मिरर फॉर्म कर देता है ना। तो इसमें क्या होता है, एसिटल्डेहाइड जो होता है वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है, और क्या होता है, Ag+ आयंस किस में रिड्यूस होता है, Ag में रिड्यूस हो जाता है ना, जिसको सिल्वर मेटल भी बोलते हैं ना, सिल्वर मिरर बोलते। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, जब अल्डेहाइड का मिक्सचर फेलिंग सॉल्यूशन, जिसको हम Cu2+ और 5OH नेगेटिव ऐसे बोलते हैं, जस्ट इसके साथ हॉट वाटर में बॉईल होता है तो रेड प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है किसका, Cu+ ऑक्साइड का, है ना। सो
दिस इज द रिएक्शन। जब अल्डेहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिबॉइल होता है तो कार्बोक्सिलेट आयन और रेड पीपीटी फॉर्म कर देते Cu2O की, और थ्राइस H2O भी हमें मिलता है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट IUPAC नेम ऑफ मेसिस्टिल ऑक्साइड, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ऑन एसिल्डेहाइड हाइड्रोक्सिलामाइड। देखो एसिल्डेहाइड का स्ट्रक्चर लिख लो, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ जब रिएक्ट होता है तो एसिटल डॉक्साइम मिलता है ना। नाउ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ जब अल्डेहाइड रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट बॉन्ड COH ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड इन द फॉलोइंग। देखो एसिटिक एसिड लेना है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड लिखना है और उसको CH4 C2H5OH और CH3COCl में रिड्यूस करना है। ओके तो क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें यहाँ पे CH3 R की जगह हम CH3 लेते हैं, CH3COOH जब NaOH के साथ रिएक्ट होता है तो CH3COOO यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। जब CH3COONA जब NaOH के साथ फर्दर रिएक्ट होता है तब मीथेन एज अ मेन प्रोडक्ट और Na2CO3 एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है ना। नाउ नेक्स्ट C2H5OH जब CH3COOH जब LiAlH4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर फॉर्म होता है तो CH3CH2OH दैट इज द C2H5OH अल्कोहल मिलता है ना, इथेनॉल। नाउ जब CH3COCl जब यहाँ पे हम CH3 लिख देने है ना, CH3COOH जब SOCl2 के साथ हीट होता है तो एसिल क्लोराइड बना देता है, SO2 गैस लिबरेट होती है और HCl गैस लिबरेट होते हैं। जब थ्राइस CH3COOH जब PCl3 के साथ हीट होता है तो थ्राइस CH3COCl और POH/3 मिलता है ना। जब CH3COOH जब PCl5 के साथ रिएक्ट होता है तो CH3COCl प्लस साथ ही साथ POCl3 और HCl मिलता है ना। सो दिस इज द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या बोला है? सैलिसाइक्लिक अल्डेहाइड का स्ट्रक्चर निकालना है और रिएक्शन लिखी है एसीटोफेनॉन किससे बनाना है? बेंजोइल क्लोराइड से बनाना है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके नाउ एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हमने उसको एक्सप्लेन किया है कि जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH H2O के साथ एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो एटम क्या होता है? कार्बोक्सिलेट आयंस फॉर्म करता है ना। और कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबल बाय टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर एज शोन। दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके नाउ जो ये कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं जिसके दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिए हैं। ओके नाउ राइट द रिएक्शन for the action of the following reagent on parachlorobenzoaldehyde. So क्या है? पैराक्लोरोबेंजोल्डेहाइड की इथेन 1,2 डाइऑल के साथ क्या होती है? जब इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl और ड्राई HCl के साथ डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट होता है तो साइक्लिक एक मिनट कहाँ पे गया? तो हमें क्या मिलता है?
साइक्लिक एसिटल डेरिवेटिव मिलता है एंड दिस इज द रिएक्शन ना। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन क्या बोलती है, जब टोलेंस टेस्ट, सिल्वर मेटल मिरर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जब वो एल्डिहाइड के साथ, अभी देखा था हमने, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होते हैं टोलेंस रिएजेंट, तो कार्बोक्सिलेट मिलता है, सिल्वर मिरर और NH3 NH2O एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, जब फेनिल हाइड्रोजन पैरा क्लोरोबेंजोल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव फॉर्म करता है ना, साथ ही साथ वाटर फॉर्म करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द एलिफेटिक अल्डेहाइड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABC। देखो ये रिएक्शन हमें एलिफेटिक अल्डेहाइड क्या होते हैं, जिसमें CHO ग्रुप किसको अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को होता है, उसी को हम एलिफेटिक अल्डेहाइड्स कहते हैं, है ना। सो नाउ हमें ये रिएक्शन कंप्लीट करना है। क्या है इस रिएक्शन में, ड्राई आइस को इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड हाइड्रोलिसिस करके उसका ए प्रोडक्ट बनाना है। सो व्हाट इज द रिएक्शन, जब हम ड्राई आइस को ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हम एक अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ड्राई आइस के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलता है, जो कॉम्प्लेक्स फर्दर हाइड्रोलिसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और एक MgX और एक OH मिलता है ना। नाउ जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो फॉर्म हुआ है, जब PCl5 के साथ रिएक्ट होता है तो RCOCl रिएक्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, साथ ही साथ POCl3 प्लस HCl फॉर्म होता है ना। नाउ नेक्स्ट, ओके, सो खत्म हो गया। सो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशंस ऑफ द, यहाँ पे देखिए आप, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे की तरीके से ये PDF बनाई है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये PDF हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप में अवेलेबल मिल जाएंगी। सो स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी इस PDF को डाउनलोड करिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।